मैं डॉक्टर काजोड़लाल बैरवा, शोभाए उर्दू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में उर्दू का असातिज़ा हूँ और मैं तसूफ़ यानी सूफीज़म पेपर पढ़ाता हूँ। आज हम तसूफ़ यानी सूफीज़म के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। दरअसल तसूफ़ है क्या, तसूफ़ कहाँ से आया, कैसे आया और इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। एक एराबी ने कहा, एक एराबी ने किसी से पूछा, तुमने खुदा को क्यों कर पहचाना? बोला, तुम ज़मीन पर सब्ज़ा को लहलहाते, बागों में बुलबुलों को चहचहाते, पहाड़ों को आसमां से बातें करते और दरियाओं को चट्टानों से टकराते हुए देखते हो, फिर भी पूछते हो कि मैंने खुदा को क्यों कर पहचाना। क्या इनमें से हर एक के बजाय खुद एक आयत नहीं जो इसके बावजूद वैधानियत की गवाही दे रहे हैं? इसी तरह एक शेर है, अर्ज है, हर गया है कि अज जमी रवीद, वैदाए ला शरीक ला गवीद। हर गया है कि अज जमी रवीद, वैदाए ला शरीक ला गवीद। एराबी ने जो कुछ कहा वो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हजारों बरस पहले से वाजिबुल वजूद की जात और सिफात का मसला दुनिया की कौमों के लिए एक मयामा बना हुआ है। इस मयामा को हल करने की नेकी कोशिश मजहब ने भी की है और तसूफ़ ने भी, फ़लसफ़ा ने भी हर कोशिश की है और हर जगह हाथ पांव मारे हैं। इसी तरह शेर व अदब ने भी की हैं। समंदर में दुश्वार भी होते हैं और सदब कम बहा भी। अब ये गोता लगाने वाले की किस्मत में कि उसके हाथ में क्या आता है। यानी तसूफ़ के बारे में हर इंसानों ने बात की है। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि ख्वाजा मीर दर्द जो हमारे उर्दू के सूफ़ी शायर हैं और नामवर शायर हैं, हमारे ऊपर बयान किया कि 4 सपत्ते इकट्ठे हो गए, यानी कि वो पक्के मजहबी इंसान थे और सब सच्चे सूफ़ी और नुक्ता सज, और इसी तरह इसी के साथ एक नामवर शायर भी हम भी हैं। हम चाहते हैं कि इन हैसियतों के तहत देखें और मौसूफ़ ने इस हकीकतुल हक़ाइक़ के बारे में भी कहा और समझा और समझाने की हर कोशिश की है। दर्द के यहाँ हमें मजहब तसूफ़ और तसूफ़ मजहब के जुदा चीज़ नहीं है और इनकी पूरी शायरी तसूफ़ की मिसाल मिलती है रही है। शायरी तो उसकी हैसियत उनके नज़दीक अबलाग के वसीला से ज़्यादा नहीं है। यानी कि ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में तसूफ़ यानी इसके हकीकी के अलावा या खुदा की ज़ात के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि अवलन तसूफ़ आलिम मसाइल पर बहस करने के बाद उनके सूफियाना उपकार पर रोशनी डाली जाए और
फिर उनके शायराना मजा मुहस्सिन को मिसालों के ज़रिए वाज़िह किया जाए। यूँ तो तसव्वुफ़ हर ज़माने में मकबूल महबूब रहा है, लेकिन इस फ़क़्त के माखूज इस अक़ीदे की बुनियाद और उसकी माहियत में अहले इल्म के दरमियान हमेशा से इख्तिलाफ पाया जाता है कि तफसीली बहस की ना यहाँ ज़रूरत है और न महल। ताहम इशारा इन अमूर तज़किरा फ़ायदे से खाली न होगा। इस सिलसिले में हम जेल आगे कुछ बयानात मिलते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। तसव्वुफ़ क्या चीज़ है? तसव्वुफ़ सबसे अव्वल से माखूज है, यानी सबसे माखूज है, चूँकि सूफियाना या सूफिया इबादत इलाही के शौक़ में नमाज की पहली सफ में बैठते थे, इसलिए इस नाम से मौसूम हुए। यानी सूफिया जो लोग हैं वह नमाज के लिए पहली सफ यानी आगे की पंक्ति यानी आगे की लाइन में बैठते थे। दूसरी बात यह है कि लफ्ज़ सूफ़ यानी तसव्वुफ़ लफ्ज़ सूफ़ से बना है, जिसके मानी अलहदा रहने यानी अलग रहने के हैं। तीसरी बात ये सपा यानी पाकीज़गी से माखूज है, यानी बाज बताया गया कोह है सपा शुरू में सूफियों की क़याम गाह था, यानी कदीम ज़माने में कोह सपा जो जगह है वो सूफियों की क़याम गाह थी, जिसकी वजह से ये नाम आगे राइज हो गया और वह एक यानी चलन हो गया। चौथी बात यह है सूफिया अरब के कबीलाए मुजीर का एक शख्स था और उसकी औलाद कावाए शरीक में मुजादिर थे। पाँचवा इशारा मिलता है असहाबे सपा रसूल खुदा सल्लम के कुछ सहाबा थे, जिनके पास घर बार और दुनियावी साजो सामान कुछ नहीं था और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी महज इबादत और खिदमत दीन के लिए वक्फ़ कर दी, यानी अपना पूरी ज़िंदगी खुदा की इबादत और उसकी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी यानी ख़त्म कर दी। इसी उन्हीं की निस्बत से इस गिरोह को लोग सूफिया के नाम से याद करने लगे आगे जा कर के। छठी मिसाल है सूफियाना, यानी सूफियाना क्या है? क्या यानी एक मामूली किस्म की जड़ी बूटी है जिस पर ये जमात बसर औकात करती है, यानी जो ये एक तरह से जो इनका तरफ इशारा किया गया है कि सूफियाना यानी कलाम सूफियाना, जो इनका जो कलाम होता है सूफी की तरह होता है। सपोतुल कुपा यानी बालों की वो लठ को कहते हैं जो इनकी सूफी लोगों के जो बाल हैं वो गर्दन तक लटके हुए रहते हैं। इब्तिदा में सूफी हजरात यानी सूफी लोग इस किस्म की बालों की लटें रखती थी कि बाल उनके गर्दन के रखने तक के वो आदिल थे, इसलिए इन्होंने ये नाम पाया, यानी सपोतुल कुपा ये आगे नाम हुआ। इसी ख्याल से ये एक लफ्ज़ इसी के बाद में आठवीं है, इसी ख्याल से हम एक लफ्ज़ तसव्वुफ़ यानी यूनानी कलमा, ये एक यूनानी कलमा थियोसोफी, यानी ये कलमा यूनानी कलमा थियोसोफी की बिगड़ी हुई शक्ल है। यूनानी ज़बान में थियो जो लफ्ज़ थियो यानी जिसके बेमानी खुदाओ
हैं। सोफ़ी जिसके बमानी इल्म यानी खुदा का इल्म, इस लिहाज से थियोसॉफी एक इल्म अहलियात मुतरादिफ हुआ है। नवी मिसाल है, अक्सर अहले इल्म की राइज, अहले इल्म यानी इल्म, अहले इल्म की राय ये है क्योंकि ये हजरात सब यानी मोटा ऊन यानी ऊन का कपड़ा पहनते थे जो मोटा हुआ करते थे, जिसको सूप के नाम सूप से जाना जाता है, वो पहनते थे। ये लोग सूफी, इन लोगों को सूफी और इनके तरीके, इनके काम करने के तौर तरीके और इनके आदात और इनकी जो हैं उनको तसूफ कहने लगे। चुनाचे पारसी में लफ्ज पश्मीना पोश भी इसी अम्बर की तरफ इशारा कर रहा है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सूफी लोग किसी गांव के बाहर किसी छप्पर या चबूतरे पर बैठ के खुदा की इबादत की जाए, या किसी पीपल के पेड़ के बाहर बना हुआ एक चबूतरे पर खुदा की इबादत की जाए और खुदा के अलावा दुनियावी बातों में उनकी तरफ कोई इशारा ना हो, उनको सूफी कहा है। और आज के इस टॉपिक पर इतना ही गुफ्तगू, अगली गुफ्तगू सेकंड अगली बार की जाएगी।